बिहार के सभी 1275 अभ्यर्थियों को जय हिंद। आप सभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं। यह है मार्कोस टीम गांधी मैदान पटना की। साथियों, सोचो तो इरादों को डगमगाने मत दो और दौड़ो तो पैरों को लड़खड़ाने मत दो। ये जिंदगी है रेस की मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पे कोई किसी को हराने के लिए दौड़ता है तो कोई सिर्फ और सिर्फ अपने जीत के लिए दौड़ता है। आप दारोगा की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जीत के लिए दौड़ना है। यहाँ पे ओलंपिक का रेस नहीं है, उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें क्या होगा कि आपको दूसरे लोगों को हराना है। नहीं, आपको अपने जीत के लिए दौड़ना है। आप सिर्फ और सिर्फ इतना दौड़िए कि आप रात में चैन और सुकून का नींद से सो पाएँ, आप रात में अच्छे से नींद लगा पाएँ। आप सेल्फ डाउट में मत रहिए। आप अगर दौड़ते हैं तो आपके अंदर सेल्फ डाउट होना नहीं चाहिए। आप संतुष्ट हो के ग्राउंड से आएँ, और जिस दिन संतुष्ट नहीं है, पागलपन आपके सर पे सवार हो जाना चाहिए, क्योंकि आप दरोगा बनने वाले हैं। आप प्री और मेंस पास कर चुके हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ फिजिकल है। आप अगर इस चीज़ को अच्छे से पास कर पाएंगे तो आप इस बात को समझ लीजिए कि दरोगा बनना सिर्फ एक कदम दूर है आपसे। अब ये डिसीजन आपके हाथ में है कि आप क्या करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी ने मेंस का एग्ज़ाम दिया और अभी 16 दिन आपके मेंस के एग्ज़ाम दिए हो चुके हैं। क्या आपने पहला ट्रायल मारा? नहीं मारा। अभी आप सभी ये सर्च कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगी, आप सभी ये सर्च कर रहे हैं कि फिजिकल कब होगी। साथियों, अभी आयोग के अलावा कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो एक्यूरेट डेट आपको बता सकता है, ठीक है ना। एग्ज़ाम की डेट आपको कोई नहीं बता सकता है, लेकिन रिजल्ट की डेट भी कोई नहीं बता सकता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बीपीएसएससी आयोग है, ये कब आपका रिज़ल्ट दे देगा, कब फिजिकल ले लेगा। आप सुन रहे हैं ना, 28-27 का डेट फिजिकल का, तो आप इसी के अराउंड मान के चलिए कि फिजिकल आपकी होगी। आप मेहनत जी तोड़ करें। ग्राउंड में जैसे मेंस के बाद लड़के तैयारी करने आए थे, अभी तो पता ही नहीं लग रहा है कि लोग तैयारी कर भी रहे हैं। यानी कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 3 महीने बाद दौड़ होगा। तो आप याद रखना कि फिर वही होगा जो 17 में हुआ, 2446 में हुआ और 2213 में हुआ। आपको हार का सामना करना पड़ेगा। जो लड़का मेहनत करेगा उसी को मिलेगा। और आप एक बात याद रखना, आप अगर ग्राउंड में 10 लोग दौड़ते हैं साथ में, तो याद रखना कि 10 पास हों, 10 का रिजल्ट होना चाहिए, मतलब फिजिकल 10 पास हो। मैं खुद अपने ज़िंदगी की रेस में इतना आगे नहीं निकलना चाहता हूं कि मैं अपनों को पीछे छोड़ दूं। आप सभी आपके दोस्त हैं, आपके साथ दौड़ते हैं। आप ज़िंदगी की रेस में अगर आपके अंदर क्षमता है तो खुद आप दौड़ तो निकाल ही रहे, लेकिन उन दोस्त से भी आपको जलना नहीं है, उनको भी पास कराना है। वो आपके अपने हैं और उसने भी सपना देखा है, तो उसके लिए भी आपको एकदम क्या होगा, पोलाइट वे में, पोलाइटली ग्राउंड में सबका पैर दबाना, अच्छे से भाईबंदी बना के सभी लोग एक साथ पास कर जाओ। अब मैं वीडियो पे आता हूँ। साथियों, फिजिकल की डेट कुछ भी हो, आपको मैं बता देता हूँ, दौड़ने से ना शरीर खराब होगा और ना ही आपका टाइम बर्बाद होगा। सुबह सुबह सबको 1-2 घंटे मेहनत करते हैं, तो आप मेहनत करिए। मान लिया जाए डेट दे दे 1 महीना के अंदर, 20 दिन के अंदर, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि यार मेरी तैयारी तो 3 महीने बाद की थी, आप छट के आ जाओगे। तो पहली ट्रायल आप पहले कल गर्दनी बाग में लगाएं। 320 मीटर के ट्रैक पे गर्दनी बाग में हम सभी मार्कोस टीम के अल्फा और ब्रेवो कंपनी दोनों दौड़ लगाएगी कल गर्दनी बाग में 6:30 बजे सुबह। आप सभी मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, तो कल आप भी पहला ट्रायल लगाने के लिए वहाँ पर आएँ। एक्यूरेट टाइमिंग आपको कल पता चलेगा, क्योंकि मैं खुद ट्रैक पे फीता गिरा के दौड़ाता हूँ। 320 × 5 करो, 1600 मीटर होता है, और 1600 मीटर से 1 मीटर कम नहीं दौड़ाऊंगा, आपको पूरा दौड़ाऊंगा और आपका फिल्टर फाड़ने का प्रयास करूंगा। और सभी को, मार्कोस टीम के ए और बी ग्रुप के अभ्यर्थियों को मैं समय के अंदर लाने का प्रयास करूंगा। और जो भी बैच में दौड़ेंगे सभी को टेक्निक, तरीका सब कुछ बताऊंगा। मोटिवेट करके मैं प्रयास करूंगा कि आपको अंदर ले आऊँ। साथियों, जिंदगी की रेस में आप मोहब्बत में ज़रूर हार जाना, लेकिन ज़िंदगी की रेस में आपको हारना नहीं है, आपको झुकना नहीं होगा। इस रेस में आपको हर संभव प्रयास करना होगा। जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन मैदान में जान जाए तो मेरा जो बाप है सीना चौड़ा करके घूमेगा कि बेटा दौड़ते दौड़ते मर गया, बेटा नौकरी करते करते मर गया। ये नहीं बाप को कोई बोले कि बेटा आवारागर्दी करते हुए मर गया, तो ये बाप को सुनना पसंद नहीं होगा। साथियों, अब आप सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं,
आप सभी तैयार हो जाएं और टाइम से ठीक इस महीने के लास्ट तक आपको तैयारी कंप्लीट कर लेनी है। मान लो डेट अगर बढ़ता भी है तो आप उस हिसाब से तैयारी रखोगे तो कितना भी डेट बढ़ेगा तो आप वहाँ पे अपना 100% दे के पास हो जाओगे। आपने सालों साल तैयारी की है इसके लिए, प्री दिया, मेंस दिया, फिर फिजिकल की तैयारी में लगे हैं। अगर आप सफल होंगे तो पूरा आपके पीछे जो हुजूम है वो सफल होगा, आपके पीछे कई सपने सफल होंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अभी आप देख रहे हैं बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ठीक है। बेरोजगारी क्या है, चरम सीमा पे है और बहुत परिस्थिति है लाइफ में, मतलब कदम कदम पे, ठीक है ना। सेकंड पे क्या है कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मान सम्मान की ज़रूरत पड़ती है, इज्जत की ज़रूरत पड़ती है। तो नौकरी अगर आप दारोगा बनेंगे तो आपको पता है मान सम्मान के साथ पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं ना, बिहार में कवि हैं, एक कवि हैं जो गाना गाए हैं, ठीक है ना, गाना गाए हैं, उसमें पूछ रहे हैं बड़े ही प्यार से कि पति के साथे रहबा कि देवर के साथे रहबा, तो वो बोल रही है कि हम देवर के साथे रहें। और उसके बाद गाना क्या है कि मारा मरदा के गोली खेला देवरे से होली। मतलब इसमें कवि का भी कहना है कि अगर पति नहीं कमा रहा है तो आप देवर के साथ रहिए और हस्बैंड को गोली मारिए। यानी आप समझ रहे हैं कि गाना से भी यही लोग दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब बेरोजगारी है तो पत्नी जो है हस्बैंड को छोड़ दे रही है और देवर से होली खेल रही है। और फिर बाद में कवि ये भी कहा है कि गोली मारने वाला बात, यानी कि पति को गोली मारिए और देवर से होली खेलिए। तो यही सब दिन देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी सफलता नहीं मिलेगी अगर आप बेड से नहीं उठते हैं। तो मेहनत करिए, ट्रायल मारिए और जीवन में सफल होइए। जय हिंद, जय भारत।